प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को मैं एक दफ़ा फिर शालोम बोलता हूँ और इत्मीनान से आपके साथ बातें करते हैं, इस मैसेज को रिकॉर्ड करते हैं। आज का जो टाइटल है वो है यीशु जो मसीह कहलाता है उसका मैं क्या करूं। एक विषम परिस्थिति के अंदर ये ट्रेडिशन था उस वक़्त मुल्क इज़राइल के अंदर कि उस पर्व के ऊपर एक बंदी को छोड़ा जाता था। किस पर्व पे? फसह के पर्व पे बंदी को छोड़ा जाता था। 15वीं आयत में लिखा है, हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। ये एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी और आज भी ये परंपरा इस टाइप की परंपराएं कई मुल्कों में अपनाई जाती हैं। परंतु उस बंदी को छोड़ा जाता था जो बंदीगिरी में इंटेंशनली नहीं, एक क्रिमिनल के रूप में नहीं, परंतु परिस्थितियों वश वो उसके अंदर फंस गया है और उसका चाल चलन भी अच्छा है, वो एक अच्छा व्यक्ति है। तो उस त्यौहार के मौके पे लोग उनको, एक व्यक्ति को छोड़ दिया करते थे। और आज भी ये परंपरा है कि कई मुल्कों के अंदर दुनिया में कि वो ऐसा करते हैं। और जब ये स्थिति वहाँ पर बनी, हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 15 वचन से और 26 वचन तक हम ध्यान करेंगे। और 15वें वचन में लिखा है, हाकिम की रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए एक बंदी को जिसे वह चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ पर बरअब्बा नाम का एक माना हुआ बंदी था। अब यहाँ पर जो वचन में लिखा है माना हुआ व्यक्ति, यानी कि एक खतरनाक व्यक्ति, एक खतरनाक मुजरिम वहाँ पर पकड़ा हुआ था। और उसी समय में उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भी षड्यंत्र के अंतर्गत पकड़ लिया। और जब पिलातुस के सामने उसको पेश किया गया, पिलातुस के सामने उसको पेश किया गया, तो पिलातुस ने क्या बोला? 17 वचन में हम देखेंगे, अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु जो मसीह कहलाता है? अब जब पिलातुस ये सोच रहा था कि शायद ये लोग अपनी करनी पे पछताए होंगे, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को, तो उसकी कोई गलती नहीं है और जितने आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं उन आरोपों के अंदर वो निर्दोष साबित भी हुआ है। जब वो निर्दोष साबित हुआ है तो उसने उसी नियत से उनसे पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु जो मसीह कहलाता है? हालांकि उस वक्त जो यीशु मसीह कहलाता था उन लोगों को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि ये मसीह कौन है। वहाँ के लोगों को, वहाँ की सल्तनत को, वहाँ जितने उसके विरोधी थे, किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि वास्तव में ये यीशु जो मसीह कहलाता है ये कौन है। आप ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन लोगों को ना मालूम हो कि यीशु जो मसीह कहलाता है कौन है, लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है कि उन लोगों को नहीं मालूम था कि यीशु कौन है। और इस बात का हम खुलासा देखेंगे, प्रेरितों की पत्री निकालेंगे, प्रेरितों की पुस्तक में 2 अध्याय
दूसरा अध्याय और 36 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, पतरस जब पवित्र आत्मा पेंतिकोस के दिन उनके बीच में उतरा तो पवित्र आत्मा से भर के पतरस वहाँ पे उनके बीच में खड़ा हुआ और बातचीत करने लगा। उसी बातचीत का एक अंश है 36 वचन। अतः इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। इसका मतलब उससे पहले वहाँ के तमाम लोगों को जो यीशु मसीह के चेले थे उनको छोड़कर किसी और लोगों को ये बात मालूम नहीं थी। बेशक से उसकी माता को ये बात मालूम थी क्योंकि स्वर्गदूत ने उसी से आके कहा था कि तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो उसकी माता को ये बात मालूम थी और उसके चेलों को ये बात मालूम थी क्योंकि उसने अपने चेलों को ये बात अपने क्रूसिफिक्शन से पहले ये बात उनको बतला दी थी। अब आप कहेंगे कि कब बतला दी थी, तो मैं उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पढ़ देना चाहता हूँ और वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 44 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्यक है जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं वे सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। यानी कि जो चेले थे उनकी भी अभी तक समझ में नहीं आया था कि वास्तव में परमेश्वर का प्लान फॉर साल्वेशन फॉर द ह्यूमन बीइंग क्या है। जो प्लान ऑफ साल्वेशन फॉर ह्यूमन बीइंग परमेश्वर ने ठहराया, उसको समझने के लिए उसने अपने चेलों की समझ खोल दी और उसने उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है तुमको उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। ये जब ये मैंने पेंतिकोस की घटना घटी, ये लोग यरूशलेम में ही थे और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ इनसे कहा कि जब तक तुम वो सामर्थ स्वर्ग से ना पाओ, 49 वचन में लिखा है, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। किसको उतारूंगा? पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उतारूंगा और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहना। तो ये लोग नहीं जानते थे यीशु जो मसीह कहलाता है वो कौन है, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों परमेश्वर ने उसको भेजा, वो क्यों इस पृथ्वी में परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा है, ये वहाँ के लोग नहीं जानते थे। अगर लोग इस बात को जान जाते तो वो मसीह को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाते और जब मसीह को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाते तो वो मुर्दों में से कैसे जी उठता और जब वो मुर्दों में से जी नहीं उठता तो वो मृत्यु के ऊपर जयवंत कैसे होता। परमेश्वर की एक अपनी योजना है और उस योजना के अंतर्गत
परमेश्वर इन कार्यों को कर रहा है। और जब परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर की योजना सफल होने जा रही है, तो उसने केवल अपने चेलों को यह हिदायत किया कि तुम जब तक वो सामर्थ स्वर्ग से ना पाओ, इस नगर को छोड़ के मत जाना। और प्रभु यीशु मसीह के उठाए जाने के 10 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह 40वें रोज उठाया गया, यानी कि मुर्दों में से जी उठने के बाद वो 40 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर रहा। और उसके 10 दिन के बाद वो 50वें दिन 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहा। उसके उठाए जाने के 10 दिन के बाद 50वें दिन, 50 का पेंतिकोस का मतलब ही 50 होता है। पेंतिकोस का मतलब ही 50 होता है। तो 50वें दिन परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को उन लोगों के बीच में भेजा। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो सामर्थ पाए। और जब वो सामर्थ पाए तो उन्होंने इस सारी चीज़ों का बयान किया। तो ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वो उनके बीच में जो अद्भुत काम करता था, लोग उनको नहीं जान पाए। और ना जान पाने का ही ये कारण था कि लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। परंतु अब सवाल इस बात का है कि परमेश्वर की योजना अपने तरीके से चलती है, परंतु जो लोग थे ये उभारे हुए लोग थे। और ये उभारे हुए लोग थे, अगर आप व्यवस्था के मानने वाले हैं और व्यवस्था के ऊपर नहीं चलते, व्यवस्था में से कोई भी नियम तोड़ देते हैं, तो व्यवस्था के लिए आप दोषी ठहरते हैं। और जब आप दोषी ठहरते हैं तो आपको कोई ब्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। परंतु परमेश्वर की अपनी एक योजना थी। उस योजना के अंतर्गत परमेश्वर सब लोगों का विश्वास के द्वारा उद्धार करना चाहता था। और उसके अंतर्गत उसने मसीह के सामने एक ये परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। मत्ती 27 उसका 18 वचन, क्योंकि वो जानता था कि जिन्होंने उसे पकड़वाया है ढा से पकड़वाया है। अब ये ढा करना और पकड़वाना ये उन लोगों का काम था जो वहां पर उपस्थित थे, उन लोगों के बीच में। और उन लोगों के ढा के साथ उस कार्य को अंजाम दिया। एक वचन मैं पढ़ता हूँ हम सब के लिए, यूहन्ना 11 का 47 और 48। यूहन्ना 11 का 47 और 48। लिखा है, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा कि हम करते क्या हैं? वह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो उस पर विश्वास ले आएंगे। और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। लोगों की अपनी समस्याएं हैं। लोग अपनी समस्याओं को प्रायोरिटी देते हैं। और यही उस समय में हुआ कि लोगों ने अपनी समस्याओं को प्रायोरिटी दी, परमेश्वर के वचन को इज्जत नहीं दी और परमेश्वर के वचन को नज़रअंदाज किया। और अपनी प्रायोरिटी के अंतर्गत चलते हुए उन्होंने बड़े धोखे के साथ उसको पकड़वाया। और जब धोखे के साथ उसको पकड़वाया तो उसका अंजाम हम जानते हैं कि वो क्या हुआ। एक वचन मैं और पढ़ता हूँ हम सब के लिए, और इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 12 अध्याय का 19 वचन। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि हम सब कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है।
उन लोगों की ये चिंता हो रही थी कि इसकी फैन फॉलोइंग, इसके ऊपर विश्वास करने वाले, इसकी बातों के ऊपर मन लगाने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं था। ये कौन लोग थे? ये भले ही यहूदी लोग रहे थे, परंतु इनमें शैतान के एजेंट लोग थे। इन लोगों ने उसके ऊपर लानतान करने के इरादे से उसको पकड़वाया, और पकड़वाकर उसको, उसके लिए क्रूस की सजा मांग ली, क्रूस की मौत मांग ली। हम 19 वचन पे देखेंगे, जब न्याय की गद्दी पर बैठ गया तो उसने उस तो उसकी पत्नी ने कहलवा भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। उसकी पत्नी को स्वप्न के अंदर स्वर्गदूतों ने उसके विषय में बताया, और ये बताने का अभिप्राय क्या है? ताकि ये गवाही परमेश्वर उन लोगों के बीच में रखना मांगता था। परमेश्वर ने कोई भी काम किया, वो किसी भी काम को वो बिना गवाहों के नहीं करता। हर एक काम के लिए परमेश्वर ने गवाह ठहराए हैं, गवाह ठहराए हैं। और हम भी इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। हम भी इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। अगर एक वचन में पढ़ता हूं गवाही के ऊपर, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो परमेश्वर ने अपने गवाहों को पृथ्वी की छोर तक रख छोड़ा है, ताकि वो मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने की गवाही दे सकें और बता सकें कि वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर चढ़ गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, ताकि हमारी मध्यस्थता कर सके। और आज भी वो मिल्कीसिदक की रीति पर हमारा महायाजक है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारा हृदय और प्रफुल्लित होता है, क्योंकि हम एक ऐसी गवाही देते हैं जो गवाही परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित की है। मत्ती 27 अध्याय 20 वचन, प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हाकिमों ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब लोगों ने उससे कहा, क्रूस पे चढ़ाया जाए। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि मनुष्य ने परमेश्वर की योजना को सदैव से ठुकराया है, उसका तिरस्कार किया है, उसको इज्जत नहीं दी है, और इज्जत ना देने के कारण आज भी, क्योंकि किसी चीज़ को जानना जरूरी है, मगर जानने के साथ उसके ऊपर चलना भी अनिवार्य है। अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं और उसको नहीं मानते तो हम पशु सरीखे मनुष्य हैं, बल्कि पशु से भी बदतर हैं। पशु जो चीज़ जानता है उसके लाभ की है, उस कार्य को वो करता है, उस कार्य को वो करता है। परंतु मनुष्य को ये मालूम है कि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए उसके जीवन के अंदर कितना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर दे रहा है, वो उसको नज़रअंदाज करने के लिए तैयार है।
परंतु परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। लोग बोलते हैं बरअब्बा को छोड़। वो कहता है कि जो यीशु जो मसीह कहलाता है मैं उसका क्या करूं। वो कहते हैं कि उसको तू क्रूस पे चढ़ा, हमारे लिए तू केवल बरअब्बा को छोड़। हमारी खुशी इसमें है कि बरअब्बा हमारे लिए छोड़ा जाए। यानी कि इस पृथ्वी ने एक नियम को बनाया है, जो पृथ्वी का नियम है, जो शैतान का नियम है। वो शैतान शैतानियत से खुश होता है, दूसरे को तंग करने से खुश होता है, दूसरे को लान तान करने से खुश होता है। परंतु परमेश्वर ऐसा है जो दूसरे लोगों का दुख हर लेता है, वो परमेश्वर है। परंतु शैतान दूसरे को तकलीफ देकर खुश रहना जानता है। आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में यही होता है। उनके सामने एक परिस्थिति उत्पन्न होती है कि आज संडे का दिन है, हमें प्रार्थना में जाना चाहिए, परंतु उनको ध्यान आता है कि आज मेरे ईष्ट मित्र के यहाँ पर गोष्ठी है, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होंगे, बड़ी गप्पे शप्पे होंगी और उसके बाद भोजन भी किया जाएगा। तो लोग ऑप्ट करते हैं कि अगले संडे को हम परमेश्वर के भवन चले जाएंगे, आज तो हमको इतने मित्रों से मिलने का बहाना मिल रहा है। अरे कभी साल में 2 साल में एक दफ़ा कभी ऐसा आपके पास हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर रोज हर रोज हर रोज हमेशा दुनिया को प्रायोरिटी दें। अगर हम दुनिया को प्रायोरिटी देने लगते हैं तो हम परमेश्वर के कहाँ ठहरे, हम तो दुनिया के हो गए। और जब दुनिया के हो गए तो दुनिया जो देती है वो हमको रिसीव करना पड़ेगा, वो हमको रिसीव करना पड़ेगा। अगर हमको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो हमें वो करना पड़ेगा जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। हमें इस बात का बिल्कुल आकलन कर लेना चाहिए। एक पद मैं निकालना चाहता हूँ और वो मिलेगा मत्ती के 6 अध्याय के अंदर। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। हाँ, मत्ती के 6 अध्याय के अंदर उसका 33 वचन है, 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज आज मनुष्य को अपने 2 वक्त की रोटी की चिंता है, और ये 2 वक्त की रोटी के लिए वो परमेश्वर की आज्ञा को भी टालने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर की आज्ञा को भी टालने के लिए तैयार है। उसको आज लोग बोलते हैं, मैंने सुना है मार्केट में लोग बोलते हैं कि हमने अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दी है, बेस्ट एजुकेशन। मेरा अपना ध्यान ये कहता है कि जो दो दी बेस्ट है, एक तो है बेस्ट, एक है दी बेस्ट, ओनली बेस्ट, और वो है परमेश्वर का वचन। अगर हमने अपने बच्चे को दी बेस्ट एजुकेशन दी है तो वो सारी जिंदगी परमेश्वर से लिपटा रहेगा। जो सारी अच्छी चीजों का वाणी है उससे अपने हिस्से के लिए सारी अच्छी चीजें रिसीव करता रहेगा, और जब अपने सफर को कंप्लीट कर कर इस दुनिया से जाएगा तो वो अब्राहम की गोद में पाया जाएगा, क्योंकि उसने इस जगत में जो दी बेस्ट था उसके ऊपर मन लगाया। और दी बेस्ट क्या है? वह है परमेश्वर का पवित्र वचन। और वो कहता है कि तुमने नाशवान नहीं,
परंतु परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। जब हम उस वचन से नया जन्म पा लेते हैं तो हम सदा काल तक परमेश्वर के साथ वास करते हैं। हाकिमों ने कहा, क्यों, उसमें क्या बुराई है? परंतु वे चिल्लाकर और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता तो उसने इसके विपरीत उल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी मंगाकर अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। जब वहां के लोग नहीं माने तो पिलातुस ने अपने पानी मंगवाकर अपने हाथों को धो लिया। ये एक रीति है कि जो मुकदमा तुम मेरे पास लाए हो, मैं इस इंसान के अंदर कोई दोष नहीं देखता और मैं अपने आप को इस मुकदमे से अलग करता हूं और मैं इसको तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूं। अब तुम ही जानो, अब तुम ही जानो। और जब ये परिस्थिति बनी कि तुम ही जानो, तो ये परिस्थिति आने वाले समय के लिए, उस समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के बाद इज़राइल में घटित होने वाला था, ये एक बड़ी भयावह स्थिति को दिखाता है। परंतु उस समय वहाँ खड़ी भीड़ इस बात को नहीं जानती थी कि उन्होंने क्या मांग लिया है और वो क्या कहने वाले हैं। एक वचन और हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है 25 पद में, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। जब ये बात लोगों ने कही कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद, यानी कि मुर्दों में से जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके 70 साल के बाद ये जो लोगों ने कहा था कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो, वो उन लोगों के बीच में पूरा हो गया। जब जनरल टाइटस ने यरूशलेम के ऊपर हमला किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो वहां पर एक एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था उनको काट डाला गया। और कहते हैं कि उस पूरी भूमि के ऊपर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां पे लहू दिखाई ना पड़ता हो। यहां तक कि घोड़े की नाल जितनी टाप होती है वो सारी लहू के अंदर बह गई थी। ये क्या था? ये लोगों ने कहा कि तू बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु जो मसीह कहलाता है उसको क्रूस पे चढ़ा और इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। कभी भी आवेश में आकर मनुष्य को अपने मुंह से कोई बात ऐसी नहीं निकालनी चाहिए। और ये बात आज तक मुल्क इज़राइल उस चीज को झेल रहा है, उस चीज को झेल रहा है। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर उनको सौंप दिया कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। मेरे अजीज साथों, अजीज़ों, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को छोड़ देना और एक व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ा देना, ये केवल एक कोई ऐसी साधारण घटना नहीं थी। इन्होंने जीवन के कर्ता को षड्यंत्र के अंतर्गत पकड़कर उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए दे दिया और एक डकैत को, एक चोर को, एक जो नामी था, माना हुआ, उसको उन्होंने छुड़ा लिया। आज भी ये जगत ऐसा ही है और जगत में पाए जाने वाले लोग भी ऐसे हैं। आज अधिकांश लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो वो उस भवन में जाके
देखते हैं कि उनके रुतबे के अनुसार उनके साथ व्यवहार होता है कि नहीं। किसी मनुष्य का कोई रुतबा नहीं परमेश्वर के सामने, किसी मनुष्य का कोई रुतबा नहीं परमेश्वर के सामने। मनुष्य को परमेश्वर के सामने दीन होना पड़ेगा, और जब तक वो दीन नहीं बनेगा तब तक वो परमेश्वर का जन नहीं कहलाएगा। और जब तक वो दीनता के साथ परमेश्वर के लोगों से प्यार नहीं करेगा, वो परमेश्वर का जन नहीं कहलाएगा। जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं आएगा तब तक वो परमेश्वर का जन नहीं कहलाएगा। जब तक उसके अंदर वो कुर्बानी जो कलवरी के क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी, उसका एहसास उसके अंदर नहीं आएगा, तब तक वो परमेश्वर का जन नहीं कहलाएगा। आज अगर किसी परमेश्वर के जन के पास बहुत अधिकाई है और एक जन के पास बहुत गरीबी या कंगाली है, वो उसकी सुधि ना ले तो वो परमेश्वर का जन नहीं ठहरता। क्योंकि जिस दिन न्याय का दिन आएगा, इन बातों का भी न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रिय लोगों, मैं केवल इस बात के लिए आपको उभारना चाहता हूं कि जैसे वहां के लोगों ने कहा कि तू बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दे, यीशु जो मसीह कहलाता है इसको क्रूस पे चढ़ा। हम अपनी जाति जिंदगी में कभी भी किसी काम के कारण कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हमको अगर किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से हमको उस जगह से एब्सेंट रहना है, तो वो बड़ी रियली एंड ट्रूली अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस होना चाहिए, तभी परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो ट्रूली अनअवॉइडेबल सिचुएशन नहीं है एंड ऑनेस्टली वो आप उसको अनअवॉइडेबल सिचुएशन को महसूस करते हैं, तो वो बात भी परमेश्वर के समक्ष रखी जाए। और जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति को, जो विषम परिस्थिति है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको ब्लेस करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर से उसको छुपाया नहीं। ट्रूली जैसी है वैसे आपने उसको वहां पर प्रस्तुत किया। तो मैं अपने तमाम प्रिय भाई बहन एनटी एसडी न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के भाई लोगों को, जब ये मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड यूट्यूब के फॉर्म में जाएगा, बड़ी आशीष मिले। क्योंकि हमने आज एक बात को सीखा है कि हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हम उसके आड़े नहीं आ सकते। तो प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और आने वाले समय में बहुत आयत की जिंदगी दे।